कौन कहता है कि मुसीबत कहकर नहीं आती है। कई जगह पर तो सैकड़ों भूतिया किस्से हो चुके हैं लोगों के साथ, फिर भी कुछ लोग उन चेतावनियों को अनदेखा कर देते हैं और आप बैल मुझे मार की कहावत को पूरा करते हैं। दुनिया भर में ऐसी जगह भरी पड़ी हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मुंबई जैसी महानगरी के भयानक इलाके की, जिसे आरे मिल कॉलोनी कहते हैं। शहर के बीच बसा हुआ ये एक विशाल इलाका है, जहाँ पर अंदर जाते ही आपको ऐसा महसूस होगा कि आप एक बहुत घने जंगल में आ गए हैं, जहाँ पर बहुत सारे खूंखार जानवर भी दिखाई देते हैं। लेकिन उनसे भी भयानक चीज है वहाँ, जिसे रात 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच सैकड़ों लोगों के द्वारा देखा गया है। जी हाँ, भूत प्रेत है वो। अजीब तो आपको ये सुनकर लगेगा कि वहाँ पर एक नहीं अनेक प्रेतात्माएं घूमती हैं। तो मेहरबानी करके इसकी पुष्टि करने के लिए उस खास समय पर वहाँ पर मत जाएं, वरना अंजाम बद से बदतर हो सकते हैं। आज का किस्सा वही की हजारों खतरनाक घटना में से एक है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो मुंबई गोरेगांव आरे मिल कॉलोनी का किस्सा है। अक्षय नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र लगभग 22 साल की है, उसको सब लोग प्यार से अक्की बुलाते हैं। अक्की को अक्सर ना गोरेगांव से भिवंडी या फिर थाना काम के सिलसिले में जाना पड़ता है। ज्यादातर अक्की जो है ना ट्रैवलिंग बाइक से ही करता है। वो कई बार ना सुबह 9 साढ़े 9 बजे से ना आरे कॉलोनी से होकर निकलता है और शाम के 5 या साढ़े 5 बजे आरे कॉलोनी से होता हुआ गोरेगांव वापस आ जाता है। एक बार ना अक्की को काम के सिलसिले में थाने जाना पड़ता है। उसको ना काम के सिलसिले में बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। वो लगभग 1-1:30 बजे वहाँ से छूटता है और आरे कॉलोनी से होता हुआ वापस आ रहा होता है। लगभग यहाँ पर 3 बजे का टाइम होता है और वो आ रहा है ना, तो आते आते उसको ऐसा लगता है कि जैसे ना उसको पीछे से किसी ने आवाज दी हो, किसी ने बोला हो अक्की, ऐसा करके बुलाया हो। अब अक्की क्या करता है, फट से अपनी बाइक रुकता है और पीछे पलट के देखता है। उसको पीछे कोई दिखाई नहीं देता है। वो सोचता है कि कौन था, आवाज तो मुझे सुनाई दी। फिर वो सोचता है कि हो सकता है ये मेरे मन का वहम हो, मुझे ही लगा हो कि मुझे किसी ने, मेरे दोस्त ने बुलाया है। ये सोच के ना वो अपना बाइक स्टार्ट कर देता है। आगे थोड़ी सी दूरी पर ही जाता है, फिर से उसको सेम आवाज सुनाई देती है, ओए अक्की। अभी अक्की फिर से अपनी बाइक रोकता है, पलटी मार के देखता है, उसको कोई भी दिखाई नहीं देता है। अब ना तीसरी बार वो अपनी बाइक स्टार्ट करता है और थोड़ी ही आगे जाता है तो उसको फिर से अपने दोस्त की आवाज सुनाई देती है, ओए अक्की, ऐसे करके आवाज सुनाई देती है। तो अपनी वो बाइक रोकता है। बाइक रोकने के बाद ना पलटी मार के देखता है तो उसको कोई दिखाई नहीं देता है, क्योंकि बहुत अंधेरा होता है। वो अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालता है, मोबाइल की लाइट ऑन करता है और चारों ओर ना ऐसे लाइट घुमा के देखता है कि कौन है कौन नहीं है। कोई भी दिखाई नहीं देता है। उसको ना अब वहाँ पर खड़े खड़े बहुत नेगेटिव फीलिंग आ रही है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। ये जो आवाज़ है, देखो मुझे कोई दिखाई तो दे नहीं रहा है, कोई गाड़ी वगैरह भी नहीं दिखाई दे रही है कि वो चलते चलते आवाज़ दे मुझे, या फिर कोई भागता हुआ चलते हुए भी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कोई भागेगा भी और चलेगा भी और मैं जिस स्पीड से अपना बाइक चला रहा हूँ उसकी स्पीड तो मेरे साथ मैच ही नहीं कर पाएगी, तो मुझे ये आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है और मुझे वहाँ यहाँ पर ना अजीब सा नेगेटिव फील क्यों हो रहा है। अब ये सब चीज़ें सोच ही रहा होता है ना, उसके अंदर एक डर आ जाता है। जो डर उसको पहले महसूस नहीं होता है ना, वो डर उसको लगने लग जाता है। पूरा जो माहौल है, पहले नॉर्मल माहौल होता है, पूरा माहौल अभी डर में चेंज हो जाता है। अक्की सोचता है कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। अब अक्की बाइक स्टार्ट करता है। अब थोड़ी ही दूरी पर जाता है ना, तो एक धार देने हाथ अक्की के कंधे पे आता है। अब अक्की के ना पूरे रोंगटे उस हाथ के खड़े हो जाते हैं, उस साइड के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो महसूस करता है, सोचता है कि मेरे पीछे तो ये कोई है ही नहीं था, ये किसका हाथ आ गया है। अब एक ना आवाज़ उसके कानों के पास आती है और बोलती है अक्की। ये सुनकर ना अक्की बहुत डर जाता है। उसके पूरे सर से पांव तक रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पूरा पसीने पसीने हो जाता है। उसका जो बाइक है ना पूरा डिसबैलेंस हो जाता है। अब उसका बाइक स्केट करते हुए जा रहा है। अक्की उस बाइक के ऊपर ये स्केट करता है। वो बहुत अपने बाइक को संभालने की कोशिश कर रहा है। वो कभी इधर पलट के जा रही है, कभी उधर पलट के जा रही है। वो कंटिन्यू बाइक के साथ इधर उधर लोटपोट खुद भी होता जा रहा है। अब ना जो बाइक है स्केट करते करते एक जगह पे रुक जाती है। जैसे वो बाइक रुकी ना, लेकिन बाइक ऑन है। अक्की पलटी मार के देखता है तो उसको दिखाई देता है बहुत ही भयानक औरत उसके सामने खड़ी है, जिसके पूरे बाल खुले हैं, लाल लाल आंखें हैं, उसने सफेद कपड़े पहने हुए हैं। उसकी जो स्किन है ना, जैसे मुर्दा लोगों की स्किन होती है वैसे उसकी स्किन है। अक्की ये देखकर बहुत डर जाता है। अब ना वो जोर से चीखती है, अक्की
सीधा उड़ के वो अक्की के पास आ रही है। अक्की क्या करता है, अपनी बाइक को खड़ी करता है। वो देखता है उसकी बाइक का जो हैंडल है ना थोड़ा टेढ़ा हो गया है। वो किसी तरह उस हैंडल को मैनेज करता है और फटाफट उस बाइक को चालू करके वहां से निकलता है। वो कंटिन्यू बाइक को स्टार्ट करके निकल ही रहा है, जितने उससे हो सकता है ना फास्ट चलाने की कोशिश कर रहा है। बाइक कभी इधर हिल रही है, कभी इधर हिल रही है, क्योंकि उसका जो हैंडल है वो सीधा नहीं है। वो बहुत मुश्किल से बाइक को मैनेज कर रहा है और स्पीड में भगाते जा रहा है। उसको बहुत कंटिन्यू आवाज आ रही है, अक्की अक्की, डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई दे रही है, हंसी की आवाज सुनाई दे रही है, उसको खुद का नाम सुनाई दे रहा है। अक्की बहुत परेशान हो जाता है। वो बस इधर उधर ऐसे करते ना अपनी बाइक को मैनेज करते हुए फटाफट निकलता है। जैसे अक्की हाईवे पे आता है ना तो वो पलटी मार के देखता है तो उसको वो भूतनी कहीं दिखाई नहीं देती है। अक्की अपना जो बाइक है ना अभी साइड पर लगा देता है। एक साइड पर लगा कर ना अभी वो एक जगह पर बैठता है। वो देखता है कि उसके हाथों पैरों पर ना बहुत ज़्यादा खून खून निकल रहा होता है, क्योंकि जब बाइक स्केट होती है तो उसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा छिल गए होते हैं। अक्की को इतना पसीना आता है ना, डर के मारे वो पूरा पसीने पसीने हुआ है, पूरा थर सर से लेकर पाँव तक काँप रहा होता है। एक जगह पर वो बस अपना सर पकड़ के बैठा हुआ होता है। एक आदमी वहाँ से क्रॉस कर रहा होता है। वो अक्की को देखता है, उसको फील होता है कि ये बहुत डरा हुआ है, इसको जो है ना ये बंदा पूरा पसीने पसीने हो रहा है, तो मैं क्यों ना इसको जाके पूछूं। वो अक्की को आके पूछता है, क्या हुआ भाई साहब, लगता है कोई भूत देख लिया क्या? तो की बोलता हाँ, वो आर्य कॉलोनी में। बोले हाँ मुझे पता है, आर्य कॉलोनी में बहुत सारे मैंने हादसे सुने हैं, आपने नहीं सुने क्या? बोलता हाँ सुने हैं। तो फिर वो आदमी बोलता है फिर रात के समय क्यों आए? हाँ, किसने बोला था आपको आने के लिए? पता तो है यहाँ पर कितनी सारी दुर्घटनाएं होती हैं, तो क्यों आने का? तो वो बोलता है हाँ मेरी मजबूरी थी। तो वो बोलता है ठीक है चलो जो भी है नेक्स्ट टाइम ऐसा मत आना। हाँ, अक्की बोलता नहीं मैं नेक्स्ट टाइम कभी ऐसी भूल नहीं करूंगा। तो वो आदमी बोलता है ठीक है चलो उठो, आपका बाइक ठीक करते हैं। ये दोनों ना मिलकर जितना हो सकता है बाइक का हैंडल को सीधा करते हैं। और अक्की क्या है अभी मुश्किल से बाइक चला पाता है, क्योंकि वो बहुत डरा हुआ है, चोटें भी उसको बहुत लगी हुई है। वो सीधा हॉस्पिटल में जाता है, बैंडेज वगैरह करवाता है और फाइनली अपने घर पर आ जाता है। उस दिन से अक्की डिसाइड करता है कि मैं कभी भी ऐसी सुनसान जगह पर नहीं जाऊंगा। दोस्तों मेरा मानना ये है कि ऐसी जगह पर खास तौर पर रात के समय पर नहीं जाना चाहिए। हमको जहाँ भी पहुँचना है भले रूट लंबा पकड़ लो, लेकिन सुरक्षित तो पहुँचो। जान है तो जहान है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।